नमस्कार मित्रों, मैं आज फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं मैथमेटिक्स की क्लास के अंदर। आज हम पढ़ने वाले हैं वैदिक गणित का जो पार्ट 4 है। अपन ने अभी तक वैदिक गणित के अंदर 3 पार्ट अच्छे से पढ़ लिए हैं और क्या क्या पढ़ा है मैं एक बार वो चीज रिवाइज करवा रहा हूं आप लोगों को। अपन ने जोड़ पढ़ी है अभी तक वैदिक गणित से, अपन ने व्याकलन पढ़ा है, गुणा भी पढ़ लिया और भाग भी पढ़ लिया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन सब के बेस पे मैंने एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन कंप्लीटली आपको करवा दिया है। और आज का जो वीडियो है वो एक्सरसाइज 1.2 के बेस पे है, ताकि आज का अपन जो भी कंसेप्ट लेंगे उसके बेस पे आपको एक्सरसाइज 1.2 में वर्ग निकालने का जो भी कंसेप्ट है वो मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। तो देखिए अपन करते हैं। तो वर्ग ज्ञात करने की आपके एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करने के लिए 5 विधियां हैं। उन 5 विधियों का एक मैं जनरल आपको सामान्य परिचय दे रहा हूं। सबसे पहली विधि है सूत्र निखिलन, दूसरी विधि है सूत्र एकाधिकैन प्रूवेंट, ये फर्स्ट है, ये दूसरी सेकंड। उपसूत्र अनुरूपण तीसरी विधि, और संकलन व्यकलन फॉर चौथी विधि, और द्वंद्व योग विधि है आपके 5वीं। मैं अब आपको एक एक करके प्रत्येक विधि की जानकारी देने वाला हूं। जैसे ये सूत्र निखिलम है, तो सूत्र निखिलम अपन लोगों ने वैसे पढ़ रखा है कि सूत्र निखिलम के अंदर आधार या उपादान दो कंसेप्ट काम करते हैं। यहां पर इस चीज को हमेशा ही ध्यान रखें कि आधार एवं उपादान दो विधियां अपन को इसके अंदर यूज करनी है, और आधार की निखिलम और उपाधार की निखिलम दोनों ही विधियां। मैंने आपको लास्ट ऑलरेडी वीडियो में आधार के बारे में, उपाधार के बारे में, उपाधार अंक के बारे में, विचलन के बारे में, सब के बारे में समझाया है। वैसे मैं कोशिश करूंगा इसमें भी आपको समझाने की। वर्ग ज्ञात करना है, वर्ग का कंसेप्ट कर रहे हैं। वर्ग का मतलब होता है कोई भी संख्या के ऊपर पावर यानी घात कितनी आ जानी चाहिए, 2। हाईएस्ट पावर 2 होती है, वही अपना वर्ग होता है, इस बात को ध्यान रखें। तो सूत्र निखिलम कि मैं आधार विधि, सबसे पहले आधार विधि का सूत्र लिख रहा हूं। तो आधार विधि क्या होती है, इस चीज को अपन फॉर्मूले से एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद अपन इसके ऊपर आधारित क्वेश्चन भी करेंगे। तो देखिए आधार विधि, इसमें वर्ग के अंदर हमेशा दो पद बनेंगे। प्रथम पद दो बनेंगे, प्रथम पद और द्वितीय पद, हमेशा ध्यान रखें, प्रथम पद तथा द्वितीय पद। जो चीज आधार विधि में कर रहा हूं वो मैं उपाधार विधि में भी करूंगा, तो आप इस चीज को आराम से देखें और समझें। द्वितीय पद के अंदर आता है विचलन स्क्वायर, सिंपल सा क्या आता है, विचलन स्क्वायर। अब बात आ गई कि इस प्रथम पद में क्या आएगा, प्रथम पद में आएगा संख्या प्लस विचलन। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और यहां पे ये है कि ये विचलन क्या है। वैसे ऑलरेडी बता रखा है कि विचलन क्या होता है, तो देखो विचलन क्या है। विचलन अगर आधार विधि है तो विचलन होगा संख्या माइनस आधार। जो भी संख्या आपको दे रखी हो उसमें से आधार घटा दीजिए। आधार क्या होता है, आधार जो भी आपको संख्या दे दी, जैसे 25, तो 25 में अंक कितने हैं, 2, तो 2 अंकों का आधार 10 होता है। जैसे 125, तो 125 में अंक कितने हैं, 3 अंक हैं, तो 100 इसका आधार। यानी अंकों के बेस पे जीरो लगाने हैं, 3 अंक तो 2 जीरो, 2 अंक तो 1 जीरो, और अगर 3 अंक या 4 अंक, ऐसे आप अंकों के बेस पे जीरो लगा सकते हैं। तो विचलन का ये फॉर्मूला है, और अभी अपन क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये आपके आधार विधि का फॉर्मूला। अभी मैंने आपको कहा कि जो आधार विधि है इसके उपाधार विधि का जो अपन फॉर्मूला लिखने वाले हैं, इस आधार विधि को भी अच्छे से समझ लो ताकि वो का वो कंसेप्ट वापस अपन लिख सके। तो देखो उपाधार विधि का सूत्र क्या है, अपन निखिलम की उपाधार विधि पढ़ रहे हैं, ये भी ध्यान रखें। इसमें भी दो पद बनेंगे, ये प्रथम पद और ये द्वितीय पद।
अभी मैंने कहा कि आधार और उपाधार दोनों ही सेम है, तो देखो मैं ये वाली चीज यहाँ लिख रहा हूँ और ये वाली चीज यहाँ पे लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे करूंगा विचलन स्क्वायर, वापस विचलन स्क्वायर, यहाँ पे लिख रहा हूँ संख्या प्लस विचलन। तो ये सिंपल सा काम किया है। तो फिर आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि जब आपको ये दोनों चीजें सेम करनी थी तो आधार और उपाधार नाम क्यों दिया? इसका रीजन ये है कि आधार और उपाधार देने का कारण कि इस प्रथम पद में जो पद लिख रखा है इसके गुणे में उपाधार अंक आएगा, ये सबसे बड़ी बात है। उपाधार अंक आएगा। अब आपके दिमाग में ये भी चीज आई होगी कि उपाधार अंक क्या होता है? उपाधार अंक, उपाधार अंक होता है उपाधार बट्टा आधार, उपाधार बट्टा आधार। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, उपाधार बट्टा आधार। विचलन जब आधार विधि हो तो संख्या में से आधार घटता है, और उपाधार विधि में जब विचलन निकालूंगा तो संख्या में से क्या घट जाएगा? उपाधार। बहुत सिंपल सा है। तो अब अपन इसके ऊपर एक तो क्वेश्चन करते हैं ताकि आपके ये पूरी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए। ट्यूशन देखें, क्वेश्चन नंबर आपके एक में ले रहा हूं कि 13 का वर्ग, 13 का वर्ग, अपन कौन सी विधि कर रहे हैं? सूत्र निखिलम। तो 13 का वर्ग सूत्र निखिलम की, सूत्र निखिलम आधार विधि से ज्ञात करें। आधार विधि से, समझिएगा, आधार विधि से ज्ञात करें। तो करते हैं कोशिश। ये जो क्वेश्चन है आपको अभी वाले जो 10th वाले बच्चे हैं या जो आगामी आने वाले सत्र में होंगे उनके लिए ये इंपॉर्टेंट भी है। और वैदिक गणित आपको पता ही है कि 4 नंबर का टॉपिक है, उसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन या तो ध्वजांक का बनता है या फिर सूत्र निखिलम या इसमें वर्ग या घन, वर्गमूल या घनमूल, कहीं एक से आता है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इन सारी चीजों को अच्छे से नोट करें आप। तो 13 का वर्ग का निकालना है सूत्र निखिलम आधार विधि से। तो 13 का वर्ग, ये वर्ग, इसको मैं 13 × 13 लिख दूं। अपन ने ऑलरेडी पढ़ रखा है ये सारा कांसेप्ट। 13 × 13 लिख दिया। एक सिंपल सी बात ये है कि इस 13 में कितने अंक है? 2। तो आधार कितना हुआ? 10 ही हुआ। ये चीज आप ध्यान रखें, क्योंकि 2 अंक है तो आधार 10, 3 अंकों की संख्या तो आधार 100। अब बात आती है कि यहाँ उपाधार कितना है? उपाधार भी 10। इंपॉर्टेंट चीज सुनिए, उपाधार होता है दी गई संख्या, दी गई संख्या का निकटतम शून्यों की अधिकता वाला मान। और ये चीज मैंने आपको बता रखी है। आधार है 10, उपाधार भी 10, क्योंकि ये 13 10 के ही नजदीक है। ऐसे नहीं कि आप 20 के पास चले जाओ। आधार और उपाधार दोनों सेम हैं तो आधार विधि काम में आती है। और जब आधार और उपाधार दोनों अलग अलग हो जाते हैं तो उपाधार विधि काम में आती है। इस चीज को भी ध्यान रखें। तो देखें विचलन क्या लिखूं यहाँ पे? विचलन जब आधार विधि हो तो संख्या माइनस आधार। आधार विधि में संख्या में से क्या घटेगा? आधार घट जाएगा। तो देखिए ये 13 है, ये संख्या 13, 13 में से आधार कितना है? 10। तो 13 में से 10 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 3 आ जाएगा विचलन। तो यहाँ लिख रहा हूं 13 का विचलन आया प्लस का 3। ऐसे कैसे? इस 13 का विचलन कितना आएगा? इस 13 का विचलन भी कितना आ जाएगा? प्लस का 3। इस 13 का विचलन संख्या माइनस आधार, 13 माइनस 10 यानी 3। इस 13 का आधार 13 माइनस 10 फिर से 3। दोनों का विचलन सेम ही है। तो अब सारा कांसेप्ट अपना कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद अब अपन कहां चलेंगे? सूत्र में। सूत्र ये वाला फॉर्मूला आपका है आधार विधि के लिए। उपाधार विधि के लिए ये फॉर्मूला, बस उपाधार अंक एक्स्ट्रा आता है। तो देखें विचलन स्क्वायर, यानी विचलन कितना? 3। ये 3 का क्या कर दिया मैंने? स्क्वायर। यहां पे क्या आएगा? पहली संख्या, सॉरी संख्या प्लस विचलन। तो संख्या कितनी है? 13। विचलन कितना है? 3। तो 13 प्लस 3 कितना? 16 हो गया। और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। अब एक चीज और ध्यान रखें कि यहाँ आधार में जितने जीरो होंगे उतनी संख्या वाली, उतने ही अंकों वाली संख्या यहाँ होगी। तो अभी आधार में कितना जीरो है? 1। तो यहाँ पे 1 अंक चाहिए, ऑलरेडी 1 ही अंक है। तो इसे ऐसे कैसे रख लीजिए और यही अपना क्या है?
आंसर है। ऐसे कैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूं उपादान विधि का, उसके बाद आपको जो भी एक्सरसाइज 1.2 के जो भी क्वेश्चन है सूत्र निखिलम आधार उपादान विधि के, वो सारे आप लोगों को करने हैं। और जिस प्रकार आपने लास्ट सारे वीडियो को देखा है उसी प्रकार इन वीडियो को भी अच्छे से देखें और समझें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उन सारे क्वेश्चनों का आंसर जरूर दें। तो देखें एक क्वेश्चन अपन लेते हैं, जैसे 23 का स्क्वायर ले रहा हूं, 23 का स्क्वायर सिंपल सा है, 23 का स्क्वायर समझिए 23 इंटू 23 लिख सकता हूं इसे। अब मैं इसे थोड़ा कम टाइम में करने की कोशिश करूं, क्योंकि वैदिक गणित यही कहती है कि कम टाइम में क्वेश्चन होना चाहिए। 23 और ये भी 23, इन दोनों का आधार कितना है? 10 है। आधार आप लिख दोगे 10 है। उपाधार कितना है? उपाधार ये 20 के नजदीक है, तो उपाधार कितना हो गया? 20। जैसे ये 13 10 के नजदीक था, तो आधार भी 10 था और उपाधार भी 10 था। यहां पर आधार कितना है? यहां पर है आधार तो है 10 और उपाधार कितना है? उपाधार 20 है। तो उपाधार अंक कितना होगा? उपाधार अंक का फॉर्मूला क्या है? उपाधार अंक का सूत्र है उपाधार बटा आधार। तो उपाधार कितना? 20, आधार कितना? 10। अभी मैंने समझाया आपको, तो इस प्रकार उपाधार अंक कितना आ जाएगा? 2। आधार 10, ये है आपका आधार, ये है आपका उपाधार। आधार, उपाधार और उपाधार अंक, तो कुछ नहीं करें 23। 23 का विचलन कैसे निकालोगे? संख्या माइनस उपाधार, क्योंकि उपाधार विधि है ना, तो संख्या में से उपाधार घटेगा। संख्या 23, 23 का उपाधार कितना है? 20, तो 23 में से 20 गया कितना बचा? +3। ऐसे कैसे दूसरे वाले 23 का भी +3। कांसेप्ट यही है, विचलन स्क्वायर 3 का स्क्वायर, यहां संख्या प्लस विचलन 23 + 3। बट एक चीज है कि उपाधार अंक जो है उसका स्क्वायर यहां आएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, 23 और 2 कितने होते हैं? 26। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। अब समझिए कैलकुलेशन को, 26 चौके कितना होता है? 26 चौके हो गया 104, 26 चौके कितना हो गया? 25 चौके 100 और 4 ऊपर, और 9 का 9 है ये। अब आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ सॉरी एक चीज और अपन गड़बड़ कर रहे हैं, यहाँ पे 2 का स्क्वायर नहीं आता है, केवल 2 ही आएगा, क्योंकि उपाधार अंक ही आता है। तो 23 और 3 26, 26 गुना कितना होता है? 52। सॉरी यहाँ पे आप ध्यान रखें इस चीज को, 2 का स्क्वायर नहीं आता है, केवल 2 ही आता है। तो यही अपना आंसर होगा, क्योंकि आधार में 1 0 है तो एक ही अंक आएगा, तो 529 ही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आप आराम से इन दोनों विधियों को समझ के सूत्र निखिलम से आराम से आप क्या ज्ञात कर सकते हो? वर्ग। तो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट सूत्र एकाधिकैन प्रूवन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट सेकंड मेथड सूत्र एकाधिकैन प्रूवन। अब सूत्र एकाधिकैन प्रूवन भी बहुत सिंपल सी विधि है, और जो भी ये सारे कांसेप्ट में करवा रहा हूं, ये जो वर्ग सक्रिया है ये प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम का हो, चाहे 10th में तो है ही है वैसे चैप्टर, बाकी कंपटीशन एग्जाम में भी इन सारी विधियों को यूज करके अपन बहुत ही सिंपल तरीके से क्या निकाल सकते हैं? वर्ग, साधारण तरीके से। तो देखिए सूत्र एकाधिकैन प्रूवन, मैंने 2 चीजें लिखी है यहाँ पे। ये विधि तभी काम आती है जब संख्या का इकाई अंक, इस इकाई अंक को क्या कहते हैं? और चरम अंक मैंने पहले और बताया आपको, कंपल्सरी है क्या होना चाहिए? 5। ये विधि तभी काम आती है जब संख्या का इकाई अंक क्या? 5 होता है। जैसे आपको एक एग्जांपल की सहायता समझाते हैं। 15, 25, 35, 45, 55, ये सारी संख्याएं, इन सब के इकाई अंक क्या है? 5 है। तो ये विधि इनके लिए काम करेगी। या 14 आ जाता, या 24 आ जाता, या 35 की जगह 36 हो जाता, इकाई अंक अगर 5 नहीं तो ये विधि काम नहीं करेगी। तो देखें इस विधि का फॉर्मूला क्या है उसे समझिए। एक और चीज उससे पहले, जो 5 है वो क्या होता है? चरम अंक होता है। ये अभी अपन ने समझा, ये सारे 5 है जो चरम अंक है। तो ये क्या है? ये 5 को छोड़ के जो संख्या बची है वो क्या है? निखिलम अंक।
क्या है, निखिलम अंक। जैसे ये 15 लिखा है तो 15 का ये क्या है, चरम अंक है, और ये 1 क्या है, निखिलम अंक है। तो इस चीज को भी आप अच्छे से ध्यान रखें, निखिलम अंक क्या होता है और चरम अंक क्या होता है। अब बात आती है कि इनका वर्ग निकालना है, अपन को तो क्या करना है, स्क्वायर ज्ञात करना है ना, तो स्क्वायर ज्ञात करते हैं। देखिए इन सब का स्क्वायर, और शॉर्ट ट्रिक है ये वर्ग ज्ञात करने की। चरम अंक, एक पद में चरम अंक का स्क्वायर, चरम अंक कितना है 5, ये लो 5 का स्क्वायर। इस लाइन के इधर क्या आएगा, निखिलम अंक, निखिलम अंक कितना है 1, ब्रैकेट निखिलम अंक प्लस 1 यानी 1 प्लस 1, क्योंकि निखिलम अंक 1 ही है और उसमें 1 जोड़ देना है। तो क्या रिजल्ट में क्या आएगा वो समझें, 1 और 1 2, 2 को 1 से गुणा किया क्या बनेगा, 2 ही बनेगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, बिल्कुल सिंपल सा। इस पूरे को ऐसे कैसे रख दें, ये 225 ये अपना क्या है आंसर है। और समझिए यहां पर चरम अंक कितना है 5, 5 का स्क्वायर, निखिलम अंक कितना है 2, 2 का 2, फिर निखिलम अंक प्लस 1, 2 प्लस 1, 2 और 1 कितना होता है 3, 3 का 2 से गुणा कितना बन जाएगा 6, और 5 का स्क्वायर 25, और ऐसे कैसे आप इसे भी रख लीजिए 625 अपना क्या हो जाएगा आंसर। जैसे मैं एक आपको मैं करवा रहा हूं, बाकी दो आप करने की कोशिश कीजिएगा। 45 या 35 को ये करते हैं, जैसे 55 करते हैं, 5 ही चरम अंक है और निखिलम अंक भी 5 है, लेकिन 5 प्लस 1 भी करना है, तो क्या रिजल्ट आएगा 5 और 1 6, 6 का 5 से गुणा 30, और 5 का स्क्वायर 25, ये 30 25 अपना क्या हो गया है आंसर। करना कुछ नहीं है, 5 का स्क्वायर उधर और 1 में 1 बढ़ा लो, यानी जो पीछे संख्या बची है उसमें 1 बढ़ा लो। जैसे ये 5 का स्क्वायर, 2 में 1 बढ़ाओ 3, और फिर उसको उसी से गुणा कर लो। तो ये है आपके सूत्र, निखिलम तो हो चुकी है, सूत्र एकाधिकरण पूर्वण जो अपन ने अभी समझी। अब मैं आपको एक और विधि समझा देता हूं, कौन सी है वो, उपसूत्र अनुरूपण। तो ये सारी विधियां वर्ग ज्ञात करने की साधारण और सिंपल सी विधियां हैं, तो आराम से आप लोग इन्हें समझ के वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। और आप लोगों को पहले ही बोल रखा है कि ये सारी चीजें हमारे प्लेलिस्ट में क्रमबद्ध तरीके से उपलब्ध है आप लोगों के लिए, और इन सब चीजों का पीडीएफ लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा रहे हैं। तो आप अच्छे से लगे रहें अपनी पढ़ाई में, और चैनल को भी अच्छे से लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो आपको करना है ही है, सपोर्ट करते रहें ताकि हमारा हौसला भी बढ़ता रहे। उपसूत्र अनुरूपण तीसरी विधि में क्या करना है, उपसूत्र अनुरूपण ये की ये विधि जब मैं घन करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, उस समय भी ये काम आएगा और अभी इसमें भी है, तो समझ लीजिए। उपसूत्र अनुरूपण, जैसे आपके पास कोई संख्या आ गई, ये संख्या है, इस संख्या का आपको क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। संख्या का आपको क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। अब इसमें समझिए, संख्या में हमेशा 2 अंक होंगे, कितने अंक होंगे 2, संख्या में हमेशा कितने अंक होंगे 2। जैसे 35 या 34 लिया तो ये कितने अंकों की संख्या है, 2 अंकों की। ये वाला अंक कौन सा है, तो आप कहोगे ये इकाई अंक है। कौन सा अंक है, इकाई अंक। ये 3 कौन सा अंक है, तो आप कहोगे ये तो दाई अंक है। तो मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 2 अंक ही लेने हैं, एक इकाई का होगा और एक दाई का होगा। तो मेरे पास जो संख्या है ये तो है इकाई अंक और ये है दाई अंक, यानी जो भी संख्या होगी वो इस फॉर्मेट में होगी और उसका मेरे को क्या निकालना है, स्क्वायर। उपसूत्र अनुरूपण में जब वर्ग ज्ञात करूंगा तब तो होगा 3 पद बनेंगे, और जब घन निकालूंगा तो 4 पद बनेंगे। तो अभी मैं वर्ग निकाल रहा हूं, तो पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, 3 पदों में इसका काम हो जाएगा। समझिए इस तीसरे पद में क्या आएगा और पहले पद में क्या आएगा, उस चीज को क्लियर करते हैं। इधर तो आएगा इस दाई अंक का स्क्वायर, क्या आएगा, दाई अंक का स्क्वायर। अगर आपको फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा है तो इतना प्रेशर नहीं ले, मैं आपको एग्जांपल करवाऊंगा तो बहुत सिंपल वे में आपको समझ में आ जाएगा। इकाई अंक का स्क्वायर और ये आपके ये दाई अंक का स्क्वायर और ये इकाई अंक का स्क्वायर, बीच में इन दोनों का गुणा कर दीजिए।
दाई अंक इंटू इकाई अंक, सिंपल सा है, दाई अंक इंटू इकाई अंक। अब कुछ नहीं करना है, ये वाली चीज वापस रखें। ऐसे कैसे, क्या चीज, दाई अंक इंटू इकाई अंक, ये कि ये मैंने वापस पुट कर दी यहाँ पे। अब योग करना है, योग किसका, जो चीज ये सारी लिख रखी है इसके अंदर कोई भी चीज नहीं जुड़ रही है, तो इकाई अंक का स्क्वायर का इकाई अंक का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें ध्यान दें, एक बार ये और एक बार ये, तो टोटल कितने टाइम हो गया, 2 टाइम हो गया। तो इसको मैं 2 से गुणा ही तो कर लूं तो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए। 2 इंटू दाई अंक इंटू इकाई अंक, हमेशा इस चीज को ध्यान रखें। और ये इसमें कुछ नहीं जुड़ रहा है तो ये ऐसे कैसे वापस आ जाएगा, दाई अंक का दाई अंक और ऊपर स्क्वायर। फॉर्मूला थोड़ा सा दिखने में डिफिकल्ट है, लेकिन अपन एग्जांपल लेते हैं ताकि आपकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जैसे 34, इस 34 का ही मेरे को क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। तो समझिए, पहला पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, इधर 3 का स्क्वायर आएगा, इधर 4 का स्क्वायर, यानी इकाई अंक इधर और दाई अंक इधर, और बीच में दोनों का गुणा। समझ में आया होगा आप लोग, दाई अंक का स्क्वायर, इकाई अंक का स्क्वायर और बीच में दोनों का गुणा। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 3 इंटू 4 कितना हो गया, 12, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। अब समझने लायक चीज कि करना क्या है आगे, ये वाली जो चीज है इसको ऐसे कैसे वापस लिखा, तो यहाँ बीच में क्या आ रही है, 12, तो 12 को ऐसे कैसे मैं वापस लिख देता हूं। अब क्या करना है, मेरे को जोड़ करनी है, इकाई अंक का स्क्वायर का इकाई अंक का स्क्वायर, यानी 16 का 16 रख दिया, इन दोनों का योग कितना हो गया, 24, दाई अंक का स्क्वायर कितना आया, 9, तो 9 का 9 रहने दीजिए। अब कुछ नहीं करना है, यहां पर एक संख्या रखनी है, बाकी वाले संख्या आगे, फिर यहाँ पे भी एक, बाकी वाली संख्या आगे। कैसे कैसे रहेगा ये वो देखें, 6 का 6 रहेगा, एक को आगे भेज दो, 24 में एक जुड़ जाएगा, तो 24 और 1 25 हो जाएगा, 25 का 5 काम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी 2 अंक है तो एक ही अंक चाहिए, और फिर ये वाला 2 भी आगे आ जाएगा, तो 9 और 2 11, 1156 अपना क्या हो जाएगा, आंसर। वापस समझे, 6 का 6, एक आगे आया, 24 और 1 कितना हो गया, 25, 25 का 5, 2 आगे, 9 और 2 कितना हो गया, 11। और बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, इधर दाई अंक का स्क्वायर, इधर इकाई अंक का स्क्वायर, बीच में दोनों का गुणा, 3 का स्क्वायर 9, 4 इंटू 3 12 और 4 का स्क्वायर 16, 12 वापस लिख दिया, 16 का 16 योग किया, 12 और 12 24, 9 का 9, फिर एक एक अंक लेना है 6, एक को आगे भेजा 25 का 5, 2 आगे भेजा 9 और 2 11। तो ये आपके इस प्रकार सूत्र एकाधिकरण प्रूवेंट और उपसूत्र अनुरूपीकरण दोनों ही सिंपल मेथड है जो क्लियर हो गए होंगे। अब अपन करेंगे संकलन व्यवकलन। तो अपन अब करते हैं फोर्थ विधि संकलन व्यवकलन। इसके बाद मैं लास्ट एक द्वंद्व योग विधि के बारे में बात करूंगा। तो चौथी विधि क्या है, संकलन व्यवकलन। आपको करना क्या है, इसमें वर्ग ज्ञात करना है। मैंने कोई संख्या मानी x, उसका क्या निकाला, वर्ग। अब देखो इस चीज को मैंने ऐसे लिखा है, x में a जोड़ा और x में से a घटाया, x में a जोड़ा और x में से a घटाया और प्लस a स्क्वायर किया। इतनी बड़ी चीज इस x स्क्वायर के बराबर है। पहला क्वेश्चन तो यही पुट होता है कि क्या ये वास्तविकता में बराबर है, x प्लस a, x माइनस a और a स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। इस चीज को सॉल्व करने का तरीका क्या है, a प्लस b और a माइनस b, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और प्लस का a स्क्वायर, क्योंकि ये x प्लस a और x प्लस b, a प्लस b और a माइनस b का कंसेप्ट यहाँ काम करेगा। तो इस चीज को वापस समझिए, a प्लस b और a माइनस b, a कौन है x, तो a का स्क्वायर, b कौन है a, तो a का स्क्वायर और माइनस आता है, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया और रिजल्ट में क्या बचा, x स्क्वायर। कहने का मतलब ये पूरी चीज सॉल्व करूंगा ना तो x स्क्वायर मेरे पास रिजल्ट में आएगा। अब जो बात बोल रहा हूं उसे समझिए कि ये जो a है ना वो a यहाँ इष्ट अंक है,
संकलन व्यकलन या इष्ट संख्या विधि, इसे एक और नाम से जाना जाता है इष्ट संख्या विधि। ध्यान रखें इस बात को, इष्ट संख्या विधि। अब संकलन व्यकलन कहो या इष्ट संख्या विधि कहो, ये जो a है ना वो इष्ट अंक है। अब इसका निर्धारण कैसे होगा? जैसे मेरे पास कोई संख्या है 23 और उस 23 को इस विधि से सॉल्व करना है, तो इष्ट अंक कौन होगा वो समझे। 23 में एक ऐसी संख्या जोड़ें कि जिससे उसका आने वाला रिजल्ट का जो इकाई अंक है वो 0 बन जाए। 23 में 7 अगर जोड़ूं तो 30 होता है और 30 का इकाई अंक क्या होता है? 0। आपको समझ में आया होगा। 23 में अगर 7 जोड़ूं तो आता है 30 और 30 का इकाई अंक क्या होता है? 0। अगर 23 में से 3 घटा दूं तो 20 आता है, 20 का भी तो इकाई अंक 0 ही होता है। अब समझिए कि अगर आप 7 जोड़ रहे हो तो 7 ही घटाना, क्योंकि a 7 जोड़ेगा तो 7 घटेगा। ये 7 यहाँ पे किसका काम करेगा? इष्ट अंक का। अगर आप 3 घटा रहे हो तो 3 ही जोड़ना, 3 किसका काम करेगा? इष्ट अंक का। यानी इष्ट अंक वो माना जाता है जिसे संख्या में जोड़ने या घटाने पर एक परिणाम का इकाई अंक क्या आ जाता है? 0। वो जुड़ने या घटने वाला, या तो जुड़ेगा या घटेगा वाला अंक ही क्या होता है? इष्ट अंक होता है। समझिए, जैसे 23 का स्क्वायर निकालना है आपको इस मेथड से, ये x, ये 23 में मैंने क्या किया? 7 जोड़े हैं। 7 जोड़े हैं, या तो मैं 7 लूंगा या 3 लूंगा, दोनों में से कोई एक चीज लूंगा। तो ऐसे नहीं कि आप यहाँ 7 जोड़ दे या 3 घटा दे, दोनों के इकाई अंक 0 0 कर दे, वो नहीं। इसमें 7 जोड़ा, 23 में से 7 घटाया, जो जुड़ेगा वही घटेगा, और प्लस 7 का स्क्वायर। यहाँ पर फॉर्मूला जरूर लिखें आप ये वाला कि x स्क्वायर बराबर x प्लस a, x माइनस a प्लस a स्क्वायर, और a बराबर कितना लिया है अपन ने? 7। तो देखें 23 प्लस 7 कितना होता है? 30। 23 में से 7 गया, कितना बचेगा? 16, क्योंकि 7 3 यहाँ पे 4 और 4 20 में से तो 16, प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 49, 16 3 48, 16 का 30 से गुणा 480 प्लस 49, तो देखें 9 का 9, 8 4 12 और 5 4 में 1 जुड़ेगा 529, तो 23 का वर्ग कितना हो गया? 529। आप एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। यहां कर रहा हूं, जैसे आपके पास आ गया 33 का स्क्वायर, तो आप 33 में से कोशिश करें 3 घटा दें, क्योंकि नजदीक पहुंचने की कोशिश करें। 7 तो नहीं जोड़े, तो 33 में से 3 घटा दिया तो 3 जोड़ना भी पड़ेगा, और ये 3 का स्क्वायर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है। 33 में से 3 गया, कितना बचा? 30। 33 और 3 कितने होते हैं? 36, और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 36 दिया कितना होता है? 108, और 0 का 0 प्लस का 9, 6 3 18 और 9 और 1 10। अगर इस पूरे को जोड़ूं तो 1089 हो जाता है। तो 33 का स्क्वायर कितना हो गया? 1089, 1089। तो इस संकलन व्यकलन में इस फॉर्मूले को याद करना कंपलसरी है। a का मान क्या होगा? जो चीज आप जोड़ रहे हो या घटा रहे हो, किसी एक पद को शून्य कर दे उसके इकाई अंक के मान को, तभी ये विधि काम करेगी। अब अपन लास्ट देखते हैं द्वंद्व योग विधि। इस द्वंद्व योग में मैंने एक वर्ड लिखा है उदरवती। उससे पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं आपको द्वंद्व योग के बारे में बताने वाला हूं, जो 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा है। और एक बार केवल द्वंद्व योग देखते हैं। द्वंद्व योग क्या होता है? द्वंद्व योग को d से रिप्रेजेंट करते हैं, और जैसे मेरे पास कोई संख्या है, उसमें केवल एक अंक है, एक अंक मैंने माना a। मेरे पास कोई संख्या है जिसमें 2 अंक है, ऐसे कैसे मैं खूब सारे उदाहरण ले रहा हूं। मेरे पास 3 अंकों की संख्या है, 4 अंकों की संख्या है, 5 अंकों की संख्या है, कितने भी अंकों की हो, मैंने इसको ABCD के फॉर्म में लिया। इसका द्वंद्व योग क्या होगा? केवल मैं द्वंद्व योग की बात कर रहा हूं, उदरवती बाद में बताएंगे। तो एक अंक का द्वंद्व योग उसका वर्ग होता है।
यानी इसका द्वंद्व योग निकालना है तो इसका वर्ग निकाल दो आप। दो अंकों का द्वंद्व योग क्या होता है? दोनों का गुणा किसके साथ? 2 के साथ। 3 अंकों का द्वंद्व योग, अब अच्छा कांसेप्ट आया देखिए। 3 अंकों का द्वंद्व योग क्या करना है? पहले को लास्ट से गुणा करें, यानी a का गुणा c से। जब 2 अंकों का द्वंद्व योग निकालते हैं तो अपन 2 से भी तो गुणा करते हैं, a * c * 2, लेकिन ये बीच में b बचा हुआ है ना, एक अंक का द्वंद्व योग क्या होता है? उसका स्क्वायर हो जाता है। ऐसे कैसे? आपके पास 4 अंक हैं a b c d, तो फर्स्ट को लास्ट से गुणा कर लो, सेकंड लास्ट को सेकंड लास्ट से गुणा कर लो। a * d * 2 प्लस b * c * 2। ये केवल द्वंद्व योग निकालने का तरीका है, प्लस लगाए बीच में। 5 अंकों का द्वंद्व योग, पहले का गुणा लास्ट से, a * e * 2, सेकंड लास्ट का सेकंड लास्ट से, b * d * 2 और बीच वाले का स्क्वायर। ये द्वंद्व योग निकालने का तरीका है। जैसे आपको कह दिया 21 24 का द्वंद्व योग निकाल के बताइए, तो 4 अंकों की संख्या है, आपको कुछ नहीं करना है, इधर वाली संख्या को लास्ट वाली संख्या से गुणा, फिर सेकंड वाली को सेकंड वाली से गुणा, बीच में कोई बच जाए तो उसका स्क्वायर, नहीं बचे तो कुछ नहीं करना है। अभी देखते हैं 2 * 4 8, 2 * 4 8, 8 * 2 16, फिर 1 * 2 2 और 2 * 2 4, 16 और 4 20। ये द्वंद्व योग निकालने का तरीका है। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। उधर्व तिर्यक वर्ड दिखा हुआ है। उधर्व तिर्यक विधि क्या कहती है? क्रॉस, तिरछा गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई। लेकिन उधर्व तिर्यक विधि में क्या इंपॉर्टेंट है? पद, और पद बनाने का तरीका क्या होता है? 2n - 1। 2n - 1 कैसे? जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन ये है कि 351 का वर्ग निकाल के बता दीजिए। 351 351 का वर्ग निकालना है उधर्व तिर्यक से। पद कितने बनेंगे? पद का फॉर्मूला समझिए, 2n, n कितना? 1 2 3, इन संख्याओं को काउंट करें, 2 * 3 - 1, 6 में से 1 गया, कितना बचा? 5। पद मेरे पास आएंगे 5। कितने पद आ जाएंगे? 5। इन पदों का विस्तार करना आप लोगों को आता ही होगा। 5 पद बनाइए, 2 3 4 और 5। 5 पद क्या एक्सप्लेन करना है वो समझिए। पदों का विस्तार कैसे करूंगा? 351, पहले 3, फिर 35, फिर 351, फिर 51 और फिर 1। समझिए वापस, पहले 3, फिर 35, फिर पूरा 351, फिर आप लोगों को यहां तक तो खत्म हो गया ना। अब की बार मैं पहले वाले को छोड़ के 2 पूरे वापस 2 अंक लिख दूंगा, फिर 2 को छोड़ के लास्ट वाला 1 लिख दूंगा। तो इस प्रकार अपन कर सकते हैं। अब क्या करना है? इनका द्वंद्व योग निकालना है। जो द्वंद्व योग जो निकालेगा वो आंसर ज्ञात कर लेगा। तो द्वंद्व योग कैसे निकालेंगे? एक अंक का द्वंद्व योग उसका वर्ग होता है, 1 का स्क्वायर। 2 अंकों की कोई संख्या है तो द्वंद्व योग उन दोनों का गुणा किसके साथ? 2 के साथ। 3 अंकों का द्वंद्व योग, पहले का लास्ट से गुणा * 2 प्लस बीच वाले का स्क्वायर, फिर 2 अंकों का द्वंद्व, दोनों का गुणा * 2 और यहां पर इस 3 का स्क्वायर, क्योंकि एक ही अंक है ना, एक अंक का द्वंद्व उसका स्क्वायर, 2 अंकों का दोनों का गुणा * 2, वही कांसेप्ट मैंने वहां लगाया। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 12 नहीं है, 1 का स्क्वायर। 5 * 2 10, 3 * 2 6, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 6 कितने हो जाएंगे? 31, 3 × 5 15, 15 दूना 30, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। करना कुछ नहीं है, जो अभी तक करते आए हैं वही करें। एक एक अंक रखें, 1 का 1, 0 का 0, इस 1 को आगे, 31 और 1 32, 32 का 2 3 आगे, 30 और 3 33, 33 का 3, इस 3 को आगे, 9 और 3 कितने हो गए? 12। तो ये अपना जो रिजल्ट आया है 351 का स्क्वायर, ये मैंने कैसे ज्ञात किया? 3 35 351, 51 और 1, 1 का स्क्वायर, इन दोनों का गुणा * 2, 3 * 1 * 2, 5 का स्क्वायर, 3 * 5 * 2 और 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 5 दूनी 10, 3 * 2 6, 6 और 25 कितने हो गए? 31, 15 दूना 30, 3 का स्क्वायर 9, 1 का 1 रखा, 0 का 0 रखा, इस 1 को आगे भेजिए, 31 और 1 32, 3 आगे भेजिए,
क्योंकि 32 दो काम आया, 3 आगे जाएगा, 30 और 3 33, 3 को फिर आगे, क्योंकि 33 का 3 काम में आया, बाकी वाला 3 क्या करो आगे 12, तो 12 ये टोटल रिजल्ट आ गया 1,23,201। 351 का भी वर्ग अपन ने ज्ञात कर लिया है द्वंद्व योग विधि से, और 13 का भी वर्ग अपन ने निकाला है सूत्र निखिलम से। यानी एक जीरो लेवल से उठा के अपन ने हाईएस्ट पॉइंट तक इस चीज को सॉल्व किया है। तो ये पूरा कंसेप्ट, ये पूरा वीडियो आप जरूर देखें। देखने के बाद उम्मीद करूंगा आप पूरा देखेंगे और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।